कोई भी एक बंदा अगर वो काम करने को रेडी है, वो एक बंदे को पकड़ के 1,000 का टीम बना सकते हैं आप। 1,000 के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। एक ही बंदे को पकड़ के 1,000 का टीम बना सकते हैं आप। आपको करना क्या होगा? सिंपल चीज है। कोई भी बंदा जैसे जुड़ता है ना, तो भूल जाइए कि आपका दुनिया में और कोई है। दुनिया में हम लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप भूल जाइए कि आपका और कोई है दुनिया में। सोचिए कि वही आपका आखिरी उम्मीद है। एक बंदा जो जुड़ा है ना, उस बंदे के साथ में डेली है ना, आपको पहले एक दो दिन तीन दिन है ना, उसको बेसिक नॉलेज बढ़ाना। जैसे इन्विटेशन का ये जो मैंने वीडियो चला रहा था, इसको थोड़ा एक दिन प्रूविंग करके माइंड सेट कर लिया। और एक दो दिन आप है ना रूबरू जाके ऑफलाइन में जाके मिलके अगर ये करेंगे ना तो ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन में भी कर सकता है, लेकिन ये फ़ोन पे आपको माइंड सेट करके लेना पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन तक एक ही बंदा से आपको यही मान के चलना है कि यही मेरा आखिरी उम्मीद है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये एक मेरा ब्रांच है, ये एक ही बंदा से मेरे को 1,000 का टीम बनाना है। हज़ार के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा और कैसे करना, मैं दोनों बताता हूँ। अब वो एक बंदा अगर अच्छी तरीके से उसके साथ में बैठ के और एक दो दिन माइंड सेट करके, आप अगर अलग अलग एंगल में उसका मार्केट वैल्यू समझाना पड़ता है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या है, मार्केट से कैसे नेगेटिविटी आने वाला है, उसको थोड़ा माइंड सेट कर दिया कि लोग है ना ये काम आपको भड़काएंगे कि ये फालतू काम है, बेकार काम है, मेरे खाला का बुआ का लड़का किया था, बर्बाद हो जाओगे, ये सब बोलने वाला है। तो आप उसके बात सुनोगे या मेरी बात सुनोगे? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आपको सफल बनाऊंगा, आपका ग्रुप बना के दूंगा। आप मेरी बात सुनोगे कि यार उसकी बात सुनोगे? तो वो बोलेगा आपकी बात सुनूंगा। ऐसा क्यों करना? मार्केट वैल्यू क्यों बताना है? मार्केट से क्या क्या तकलीफ आने वाला है। अलग अलग कंपनी के लोग भी मिलेगा कि तुम्हारा कंपनी में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे कंपनी में आ जाओ। इधर तो फटाफट लोग जुड़ता है, इधर तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, बस पैसा लगा के सो जाओ, पैसा आएगा। तो माइंड सेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम है ना, फील्ड का काम है। फील्ड में अलग अलग लोगों से ये टकराने वाला है। अब अलग अलग लोग जब टकराएंगे तो अलग अलग एंगल में नेगेटिविटी देने वाला। इसीलिए लगातार 2-3 दिन तक बेसिक में आपको थोड़ा सा उसका जिगर मजबूत करना पड़ेगा, उसका माइंड सेट करना पड़ेगा। लगातार आप कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, रूबरू मिलके भी कर सकते हैं इस काम को। कि 2-3 दिन तक आपको है ना, आप जाके मिला, मिलके है ना एक वीडियो दिया, ये वीडियो जरा आप दोनों जन मिलके देखिए। एक डेली जाके है ना रूबरू जाके मिलके ने एक वीडियो दिखाया, 10 मिनट 5 मिनट आमना शेयरिंग का वीडियो सुना दिया। और जिस लेवल के व्यक्ति है उस लेवल के शेयरिंग आपको इकट्ठा करके रखना है। और थोड़ा मोटिवेट हो गया, फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ माइंडसेट देके एक दिन वीडियो टूल दिया कि आते टाइम वीडियो टूल दिया कि ये वाला देख के रेडी रखना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो क्या होगा, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर है ना, वो बंदा है ना, देखना कि छोटे मोटे कारीगर बन के खड़े हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आदत बनाना है। अभी देखिए ज़्यादातर लोग बोलेगा मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, तो उनको बोलना पार्ट टाइम मतलब कितना घंटा, पार्ट टाइम मतलब कितना घंटा। तो वो बोलेगा 1 घंटा दे सकता हूँ। तो बोलिए कि ठीक है, डेली आपके साथ में 1 घंटा करके मैं काम करूंगा। चलिए मैं अगर कभी कभी आऊंगा और कभी कभी फोन के थ्रू आपके साथ में काम करूंगा। तो बोलेगा ठीक है, फोन के थ्रू अगर काम करना है तो आपको क्या करना है, जो लोग ऑनलाइन वाला है आप ये कर सकता है, फोन के थ्रू भी कर सकता है, बहुत अच्छा रहता है इसमें। और रूबरू जाके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों दोनों एंगल में सही है, गलत नहीं है। ओके। तो आपको क्या करना, उसने बोल दिया मैं संडे को 2 घंटा टाइम देता हूँ, उसने बोल दिया कि मंडे को 2 घंटा देता हूँ, या तो उसने बोल दिया कि डेली मैं 1 घंटा करके टाइम देता हूँ। तो उनसे टाइम फिक्स कर लीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक, या तो रात को ही फ़ोन करके तैयार कर लीजिए कि मैं कल इतने बजे से आपको आपके साथ में टाइम दिया। अब आपको क्या करना है, वो एक जो भी आप 1 घंटे टाइम दिया, 1 घंटे में कुछ समय नॉलेज दिया, और 2-3 दिन तक अगर ऐसा नॉलेज दिया और अलग अलग एंगल में उसका माइंड सेट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, वही बंदे को
उसके एक बुक खरीदवाना कि उसको बोल के आ जाना कि भाई कल एक बुक खरीद के रखना, मैं आता हूँ। आप आपको क्या करना है, उसका मोबाइल नंबर ले लेना है, मोबाइल आपके हाथ में ले लेना है, लेके है ना लिस्ट बनाना है। बैठ के उसके साथ में जब आप लिस्ट बनवाएंगे कि ये कौन है, उसने बोल दिया ये, इसका नंबर चालू है क्या, अच्छा, ये क्या काम करता है, अच्छा, और इसका आर्थिक परिस्थिति कैसे, अच्छा, इसका घर खुद का है भाड़े से, अच्छा, गांव का परिस्थिति कैसा है, अच्छा, इसका भाई बहन कितना है, शादीशुदा है, बच्चे लोग हैं तो बच्चा कितना, मतलब उसके बारे में पूरा खबर निकालना। खबर निकालने के बाद है ना आपको माइंडसेट करना है, और उसके बाद उसके फोन से ही आप फोन घुमाने के लिए बोलिए, चलिए फोन लगाइए, डायलॉग आप मारिए, ये डायलॉग आप मारिए। आपको स्क्रिप्ट बना के देना पड़ेगा कि भाई जरूरी काम है, जरा आपसे बात करना था, फोन घुमाइए, या तो वॉइस छोड़ दीजिए। 10 लोगों को जरूरी काम है, मुझे बात करना था, एक काम के सिलसिले में बात करना था, आप फ्री होके मुझे जरा फोन करिए। अगर 10 लोगों को फोन मैसेज छोड़ देगा ना, तो वो 10 में से देखना कुछ लोगों को फोन आएगा कि अर्जेंट है, जरूरी है, एक काम के सिलसिले में बात करना था, उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, फ्री होके जरा मुझे फोन करो, अर्जेंट है। तो वो 10 लोगों को वहीं पर आप बैठे, या तो उसके मोबाइल से आप ये वॉइस आप लोगों को 10 लोगों को भिजवाया, ये 10 लोगों में से देखना कुछ लोगों को फोन आएगा। अब फोन आएगा ना, बस आप वहीं पर आप खुद कॉल ले लीजिए, या तो उसको बोलिए कि आप कॉन्फ्रेंस करिए, तुरंत कॉन्फ्रेंस करके। अभी वहां पर थोड़ा सा एडिफाई करना पड़ता है सीनियर का कि मेरे एक दोस्त है, वो मेरे घर पे आए थे, या मेरे दोस्त है वो लाइन पर है, ये काम के बारे में बात करवाता हूँ, रुकिए, बहुत दिन बाद मिला मेरे दोस्त, बात करवाता हूँ, ये बहुत बिजी रहता है। और फिर दोस्त के बारे में थोड़ा सा बोलकर, ये मेरे दोस्त है, अच्छा है, और इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है, आप बोल रहे थे ना ये काम के लिए एकदम परफेक्ट है, आइए जरा 2 मिनट बात करिए। बस आप भले उसके बारे में पहले से कुंडली जानते, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा हालचाल लेना है, थोड़ा सा तारीफ करना है, और उसके बाद थोड़ा फायदे की बात करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉपर थोड़ा सा सिचुएशन जानना है, तो उसका सिचुएशन को जानिए। भले आपने पता किया दोस्त से, आपको सब मालूम है, फिर भी थोड़ा सा सिचुएशन उससे पूछिए और थोड़ा सा जानिए। जानने के बाद आपको क्या करना है, अगर लगता है कि प्रॉपर प्रूविंग करना है, तो प्रॉपर प्रूविंग करके उससे पहले जानिए कि थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट तैयार करेंगे ना, फायदे की बात ज़्यादा बोलेंगे ना, तो वो समय देने को तैयार हो जाएगा। उससे पूछिए कि अभी आधे घंटे समय होगा तो मैं पूरा काम के बारे में डिटेल में बताता। आप नहीं तो फ्री होके 10 मिनट में आप मुझे फ़ोन करिए, या तो आप बताइए कि कल कितने बजे फ्री रहेंगे, आपका नंबर मैं ले लेता हूँ, फिर मैं ये टाइम में मैं फ्री रहूँगा। आप ये टाइम को उसके हिसाब से टाइम नहीं देना है, आपके हिसाब से उसको टाइम देना है, क्योंकि आप बिजी इंसान है, वो पहले बिजी रहता है, लेकिन वो टाइम चुराएगा, जरूरत उसको है ना, जरूरत उसको है, वो टाइम चुराएगा। आपके हिसाब से उसको टाइम दीजिए कि कल मैं 10 बजे फ्री हूँ, 10 से 10:30 मैं फ्री हूँ, 10 से मैं 11 फ्री हूँ, इसलिए मैं कल 10 से 11 ही आपको टाइम दे सकता हूँ। वो बोलेगा कल नहीं होगा, ठीक है तो जाने दीजिए, मैं नेक्स्ट कब टाइम रहेगा मैं बता दूंगा। मतलब आपके हिसाब से कंट्रोल करना है, तो क्या होगा, वो आपको क्या करना, वो टाइम में उसका नंबर ले लेना है दोस्त से, दोस्त के इंतजार में बैठना नहीं है। वो बंदा काम पे कल फोन उठाएगा नहीं उठाएगा उसका इंतजार नहीं करना है, आपको क्या करना है, सामने वाला का नंबर ले लेना, मिस कॉल दे देना है बस, और रात को गुड नाइट छोड़ दिया, मॉर्निंग में गुड नाइट भेजा, उसे ना रिमाइंडर हो जाता है ऑटोमेटिक। और उसके बाद अगले दिन आप प्रूविंग करके पूरा माइंड सेट करके आप करेंगे ना, तो इनविटेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। अगर प्रोबिंग पूरा आता भी नहीं है ना, तो भी जितना भी आता है ना, आप प्रोबिंग में वो सवाल करिए, वो व्यक्ति सीरियस हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर प्रोबिंग करके भी आप शाम का प्रोग्राम के लिए इनविटेशन का तैयारी कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या, दूसरा उपाय है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको प्रॉपर प्रोबिंग करके मतलब नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा है ना क्यूरियोसिटी बनाता हूँ, थोड़ा सिचुएशन जान के क्यूरियोसिटी बना के उसके हिसाब से डायलॉग तैयार करके, जब क्यूरियोसिटी बनाएंगे
और इनवाइट करेंगे ना तो वो शाम को आ जाएगा, थोड़ा एटीट्यूड रख के वो शाम को आ जाएगा। तो एक ही बंदा के साथ में आप 2 घंटा, आपने 1 घंटा जो टाइम दिया था, आप अगर उधर वहीं पर बैठे बैठे अगर 10 लोगों को फोन घुमाएंगे, वो 10 में से देखना कि बहुत सारे लोग रेडी हो जाएगा। कुछ लोग तो प्रूविंग के लिए रेडी होगा, कुछ लोगों को आप इनविटेशन कर सकते हैं। वहीं पर 10-15 लोगों को उसका फोन से ही आप एक एक करके करेंगे ना, तो क्या होगा, आपका प्रॉपर मेहनत एकदम परफेक्ट जाएगा। करके देखिएगा। तो आप सोचिए, एक ही बंदे को अगर इस तरह से लगातार 21 दिन का फॉर्मूला है ये, लगातार 21 दिन आप एक बंदे के साथ में अगर काम करेंगे ना, तो वो बंदे के थ्रू है ना, वो बंदा रेडीमेड कारीगर भी बन जाएगा, वो बंदा रेडीमेड लीडर भी बन जाएगा। वही बंदे से आप है ना हजारों का टीम बना के खड़ा कर सकते। तो डेली, चाहे ऑनलाइन में हो, फोन के थ्रू, रूबरू मिलके भी कर सकता है, उसके घर में जाके। आपका आदत रहेगा कि मैं डेली इसके घर में मैंने जो टाइम दिया हो 10 बजे से लेके 11 बजे, या दोपहर को 12 बजे से लेके 1 बजे, आपने जो भी टाइम दिया, कोई कोई बंदा रात को 9 बजे टाइम देगा, कोई 10 बजे टाइम देगा, उसके हिसाब से वो टाइम आपको पूरा यूज करना है उस टाइम को। और रूबरू मिलके हो या फोन के हो, वो बंदा 21 दिन अगर उस बंदे के साथ में काम किया ना, वो एक बंदा अंदर से भी मजबूत हो जाएगा, रेडीमेड कारीगर भी बन जाएगा, और वो देख रहा है कि मेरे सीनियर मेरे साथ में कैसे काम कर रहा है, तो मैं भी मेरे जूनियर के साथ में ऐसे ही काम करूंगा। तो रूबरू वो एकदम परफेक्ट कारीगर बनेगा, डुप्लीकेशन एकदम परफेक्ट जाएगा। डुप्लीकेशन क्या कह रहा है कि आप आपके टीम में कैसे कारीगर चाहते, वैसे उनके साथ में काम करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट। देखिए, हजारों की टीम की जरूरत नहीं है, 2-5-10 लोगों के साथ में अगर ऐसा काम किया ना, ये 2-5-10 लोग, अब वही एक बंदा से 2-4 बंदा मिल जाएगा। वो 2-4 के साथ में सेम उसी तरह अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा टाइम दिया डेली, किसी के टाइम 9 बजे से 10 बजे, तो अगले का टाइम 11 से 12, अगला के टाइम, इस तरह अगर अलग अलग लोगों को अगर डेली का खुद का शेड्यूल एक दिन पहले से फोन करके तैयारी करके अगर रेडी करेंगे ना, आपको टारगेट रहेगा 21 दिन वाला फॉर्मूला, मुझे 1 दिन से 21 दिन तक एक एक बंदे के साथ में पकड़ के काम करना है। अब वो 1 दिन से 21 दिन अगर उनके साथ में काम किया, तो लगातार कुछ ना कुछ सीखा है, उसके संपर्क में रहिए, उसके नीचे के जूनियर के टच में चले जाइए, उसको बोलिए कि सर लोग तो बढ़ रहा है, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, आप भी सीख चुका है कि मैंने आपके साथ में क्या क्या काम किया, मैं जब तक क्या करता हूं, आपका ये जो जूनियर है ना, ये बहुत बढ़िया लीडर बनेगा, उसके साथ में मैं काम करता हूं। आप है ना, जब तक इनके साथ में कुछ काम करिए, जो जो आपने 21 दिन में सीखा ना, बस इनके साथ में आप काम करिए, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, तो कल उनके साथ में भी मैं काम कर सकता हूँ। घुमा घुमा के काम करिए, एक दिन इनके साथ में, एक दिन इनके साथ में, उनके नीचे के बॉटम के लोगों के साथ में जाके काम करिए। फिर इस तरह धीरे धीरे करके उसके साथ में 21 दिन के, उसके नीचे के बॉटम के साथ में लोगों को काम करिए। ये ऊपर वाले के लोगों के साथ में टच में रहिए, आप ऊपर वाले लोगों के साथ में टच में रहिए, नीचे के बॉटम के लोगों के साथ में जाइए। जब तक उनके थ्रू से, एक बंदे के थ्रू से ब्रांच नहीं निकल जाता है ना, तब तक आप है ना पकड़ के रखे, अगर इस तरह से करेंगे ना, तो नीचे नीचे देखिए, एक पेड़ जो होता है ना, पेड़ मजबूत कब माना जाता है, जब जड़ें मजबूत किया जाता है। नीचे नीचे पकड़ के जड़े को मजबूत बनाएंगे, उसके जड़ को मजबूत बनाएंगे, तो वो पेड़ मजबूत बनेगा। एक बंदे को मजबूत लीडर बनाना है, तो उसके जड़ें मजबूत करिए। तो नीचे जो टीम बनता है ना, एक बंदे को जब लीडर बनना होता है ना, तो लीडर बनने के लिए आपको है ना ऊपर नहीं देखना है, उसके ऊपर कितना लीडर, मतलब क्या है, उसके ऊपर नहीं, नीचे जाइए, जो जड़ में जाइए। जितना जड़ में जाके जड़ को मजबूत करेंगे ना, जड़ मजबूत हुआ तो वो मजबूत लीडर ऐसे ही बनेगा। मैं ऐसे ही करता हूं, जितना बड़ा लीडर है ना, उनको नहीं बोलता मैं, भले उनके टच में रहता हूं, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन नीचे बॉटम में पकड़ के काम करता हूं मैं। नीचे के ऊपर के लीडर लोगों के टच में रहता हूं मैं, लेकिन बॉटम में पकड़ के काम करना चाहिए। नीचे पकड़ के काम करेंगे ना, तो काम होगा। वो एक बंदे से आप अगर आसानी से काम करेंगे ना, 100 लोगों का उसका कॉन्टेक्ट सर्कल में घुस सकता है। अगर उसके पास 100 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो मैं मेमोरी जोकर का इस्तेमाल करता हूँ। आपके पहचान में कोई रिक्शा वाला है क्या? हो, कहा उसका कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? चलो किसको फोन घुमाओ, चलो फोन घुमाओ, उसका नंबर निकालो। अच्छा, आपके पहचान में कोई अच्छा डॉक्टर है तो बताओ, आपके पहचान में कोई अच्छा प्लम्बर है तो बताओ, आपके पहचान में कोई टीचर है तो बताओ,
आपके पहचान में। मैं क्या करता, मेमोरी जोकर का इस्तेमाल करता हूं। तो उसमें क्या होता है, उसी से मैं काम कर रहा था, क्योंकि मैं आखिरी उम्मीद है मेरा कि यही है, इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं मेरे पास। यही ब्रांच से मुझे यही बंदे को मजबूत बनाना है। मैं हमेशा बाहर बाहर नए नए लोग ढूंढने जाऊंगा। मैं भले लोग लेके आ रहा हूं, लेकिन ये बंदा छोड़ के निकल जाएगा। मैं बाहर डायमंड ढूंढ रहा हूं, मेरे टीम में डायमंड तड़प तड़प के मर जा रहा है। मुझे बाहर डायमंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक जो बंदा है ना, ये मेरा आखिरी उम्मीद है। इसके साथ में मुझे काम करके डिप में जाके इसके जड़ को मुझे मजबूत बनाना है। अभी देखिए, कोई बंदा जब नहीं जुड़ता है तो हमें क्या लगता है, ये जुड़ जाएगा ना साला, ये पूरा ये गांव को जोड़ देगा। ये बंदा जुड़ जाएगा ना साला, ये लोगों को जोड़ देगा। शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि ये बंदा इतना पोटेंशियल है, इतना पहचान बढ़िया। लेकिन जब उसकी उम्मीद करके आप छोड़ देते हैं ना उस बंदे को, और वो जब वो गलती करता है, क्योंकि उसको बेसिक जानकारी नहीं है। अब वो गलती करते, मार्केट का कुछ लोग है ना उसको डायलॉग चिपका देता है और नेगेटिव होकर सो जाता है। और हमें लगता है कि ये साला थकेला मरेला, कुछ काम का नहीं है। मैंने तो सोचा तो ये तो बहुत कुछ उखाड़ लेगा, तो कुछ उखाड़ पाया नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नए नए लोग ढूंढते रहते हैं। नए नए लोग ढूंढना नहीं है, ये आपका गलती है। आपके टीम में अगर कोई मर जा रहा है ना, कारण क्या है कि उसके जड़ में आप काम नहीं कर रहे हैं। उसके जो शाखा है ना, उस शाखा में आप काम नहीं कर रहे। उसके वो मजबूत लीडर कब बनेगा, जब उसके जड़ में आप काम करेंगे। तो आज के बाद ध्यान में रखिए, एक बंदा लीडर बनता नहीं है, उसके जड़ जब मजबूत करेंगे ना तो लीडर वो बनेगा। वो लाइफ टाइम तक आपका साथ देगा। जब नीचे नीचे जाके काम करेंगे, आप सिर्फ बोलो लाओ लोग लाओ लोग लाओ, वो क्या कहां से लाएगा लोग? उसको तो कुछ आता ही नहीं है, दुनिया कुछ क्या मालूम है उसको। तो आपको क्या करना चाहिए, जड़ पकड़ के काम करिए। एक बंदे से काम किया ना तो 21 दिन में आसानी से 100 150 200 लोगों को आप हिट कर सकते। उसके थ्रू से ही काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। वो तो सिर्फ मोहरा है, वो तो सिर्फ साथ में है आपके साथ में। तो एक ही बंदा से 200 250 लोगों को आप हिट कर सकते हैं 21 दिन काम किया तो। और उसी के थ्रू देखना कि 10-20 लोग आ ही जाएगा। बस उनके साथ में धीरे धीरे करके, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहा कि बाहर का फालतू लोगों से मैं बात करूं। नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है मालूम है? जो काम नहीं कर रहे, जिसके साथ में काम नहीं कर किया जा रहा है। खाली दिमाग शैतान की घर होता है। आप भी नेगेटिव बन के घूम रहे। कंपनी के प्लान परिवर्तन हो गया, कंपनी में कमीशन नहीं आ रहा है, कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी में वो प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि आप है ना काम नहीं कर रहा, काम चोर है सर आप। मैं मेरा गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। काम चोर है आप, काम नहीं कर रहा है। काम करेंगे तो सर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। एक बंदे को बॉटम में पकड़ के काम करना, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगा, नेगेटिव सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा आपके पास। और बॉटम में पकड़ पकड़ के काम करिए। टारगेट रहेगा 21 दिन में मुझे 250 लोगों को हिट करना है, इसके थ्रू इसके कॉन्टैक्ट मुझे हिट करना है पूरा। नहीं तो ये ऐसे ही खत्म होने वाला कॉन्टैक्ट। मैं अगर काम नहीं करूंगा तो इसका कॉन्टैक्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मुझे इसके थ्रू जाके, इसके बॉटम में जाके मुझे काम करना। जब इस तरीके से आप माइंडसेट करके जब एक एक बंदे को पकड़ के काम करेंगे, नीचे बॉटम में जाएंगे, 1 से 2 10 मिल जाएगा, 2 10 के साथ में काम करिए। उसके साथ में उसके नीचे के लोगों के साथ में जाके काम करिए। उसके बॉटम में जाइए, उसके बॉटम में जाइए, और ऊपर वाले के टच में रहिए। सर आपके थ्रू से मैं आज इतना काम किया, आज यही काम किया, सर आपने क्या किया आप मुझे बताओ। नीचे बॉटम में आप काम किया, जूनियर लोगों को, उसके जो सीनियर है, सीनियर लोगों को आपने डायलॉग मारा कि मैंने इतने लोगों को आज इनविटेशन किया, आपने क्या क्या किया, आज का क्या क्या तैयारी था, सर कल का क्या क्या प्लानिंग में, इनके साथ में, ये लीडर के साथ में मैं काम करने वाला हूं। फुर्सत ही नहीं रहेगा आपके पास, नेगेटिव सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा। अरे प्लान क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने हजारों करोड़ लगा के रखा है। आप कभी चाहोगे कि आपका एक एक जूनियर छोड़ के भाग जाए, आपका जूनियर सब बर्बाद हो जाए? चाहोगे क्या? कंपनी के मालिक ने हजारों करोड़ लगा के रखा है, तो वो तो बेस्ट करके देंगे ना, ताकि उसके साथ में लोग रहे, टीके, सीखे और पैसा कमाए, लाइफ टाइम तक धंधा हो। वो तो चाहेगा ही ना। तो वो कंपनी को क्या करना, वो सेटिंग वो खुद करेगा ना। आप एक ही काम में जोर लगाए कि नीचे बॉटम 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 पकड़ के मुझे बस एक ही काम करना है, टीम बनाना है, टीम बनाना, टीम बनाना है। टीम बनाने पर जोर लगे ना, फुर्सत ही नहीं रहेगा। आपका मैक्सिमम टाइम है ना नीचे के बॉटम में लोगों को सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग। टारगेट रहेगा कि मुझे 250 लोगों को हिट करना है एक बंदे के थ्रू, नीचे बॉटम में पकड़ के, है ना।
आप घर में बैठे बैठे ये काम कर सकते। आप है ना रूबरू मिलके भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं मैं। दोनों तरीके से, दोनों एंगल में जो एंगल फिट बैठता है ना, करिए। तो नीचे में बॉटम में पकड़ के जब जड़ें मजबूत करेंगे, शाखाएं मजबूत होंगे, तो वो तो मजबूत पेड़ माना जाएगा ना। ओके, तो मजबूत पीला मजबूत पेड़ ऐसा नहीं बनता है, नीचे बॉटम में जाके काम करना पड़ता है। मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा, मेरा मजबूरी है, फ्री में देना पड़ रहा है, नहीं तो 10-10 हज़ार रुपये लेता इस चीज के लिए, 10-10 हज़ार रुपये लेता। और भी मसाला है, मैं देना चाहता आप लोगों को। लेना चाहते हैं क्या आप लोग? कितना लोग लेना चाहता है? कई सारे लोगों को बम सर गया बस 2-3 लोगों को चाहिए बाकी लोग नहीं सुन रहे। ओके, कोई बात नहीं। कितना लोग सुना है अभी तक? ध्यान से सुना है कितना लोगों ने? ओके, तो मॉर्निंग सेशन में आप लोग आइए। मॉर्निंग सेशन में आएंगे ना, इसका और भी डेप्थ है, इसमें और भी अगर बोलते हैं तो हम और भी डेप्थ में जा सकता हूं मैं। बॉटम में इस तरीके से पकड़ के काम किया ना, बॉटम में पकड़ पकड़ के जब काम करते हैं ना, आपका शेड्यूल भले पार्ट टाइम आप है, लेकिन पार्ट टाइम में आप शेड्यूल बना लीजिए कि मैं ये टाइम मैं प्रॉपर ये जूनियर के साथ में मुझे काम करना है, ये लीडर के साथ में मुझे काम करना है, उसके बॉटम में जाके मुझे काम करना है। तो क्या होगा, महीने भर के अंदर आप सोचिए ना, डेली अगर एक जूनियर के साथ में अगर कॉलिंग के थ्रू हो या रूबरू मिलके हो, अगर इस तरह से डेली 2-5 लोग, 5-10 लोग अगर ऐसा टारगेट बनाते कि डेली 10, मतलब हफ्ते भर में 70 लोगों से आप उनके थ्रू इनवाइट कर सकते, प्रूबिंग कर सकता है। प्रॉपर प्रूबिंग करके करेंगे ना, दिन भर में 3-4 प्रूबिंग आसानी से हो सकता है, मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है। ये 2 तो होगा, ये 2 कंफर्म आएगा। आपका सिस्टम फॉलो करेगा, उसके टच में रहिएगा, आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगा, नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। करके देखिए क्या होगा। कुछ लोग खराब होगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही वो लोग खराब होने वाले, उनके साथ में अगर काम नहीं करेंगे ऐसे ही खराब होने वाला है वो। आप तो परफेक्ट हो जाइए। इस तरह से आपने काम किया और नीचे 10 लोगों को आपने रेडी किया, 10 छोड़ दीजिए, 5 लोगों को रेडी किया। ये 5 लोग भी सेम आप ही के जैसे नीचे नीचे बॉटम में पकड़ के काम कर रहा है। तो आज जो काम हो रहा है इसका 5 गुना काम होना चालू हो जाएगा। ये 5 ने 2-4 महीने के अंदर देखने की 5-5 लीडर रेडी कर लेगा, पूरा 2-5 लीडर रेडी कर लेगा। और अगला 2-4 महीना घूमते घूमते ये जो 25 लीडर बना, ये भी 2-5 लीडर रेडी कर दिया, 100 से ज्यादा लीडर लोगों को फौज खड़ा हो जाएगा। 4-6 महीने के अंदर महीने के लाखों कमाना चालू कर देंगे आप। लेकिन प्रॉपर काम करेंगे तो। वो दास्तान सुनाइए मत कि आपका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। हम लोग जंगल में नहीं रहते थे, हमारा जिंदगी में भी प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को क्या अपना दास्तान सुनाता हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, मेरे बीबी में ये हालत चल रहा है। क्या हम लोग जंगल में रहते हैं क्या? किसके घर में फैमिली नहीं है? फैमिली है तो तकलीफ है। जिंदा शरीर में ही प्रॉब्लम आता है, मुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। जब तक जिंदा है इंसान के शरीर में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को डेयरिंग करते हुए आप काम करिए, दास्तान मत सुनाइए। सर मेरा है ना जेब में पैसा नहीं है, मैं फील्ड में जाने का पैसा नहीं है। अरे फील्ड में जाने का पैसा ही नहीं, फोन में काम करिए ना, फोन में काम करिए, मोबाइल के थ्रू काम करिए। सर मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा दिल टूट गया। दिल से काम तो करना नहीं चाहिए। मैं सलाह देता आप लोगों को, दिल से नहीं। दिल है ना आपके बीवी और बच्चे को छोड़ दीजिए, दिल है ना आपके हस्बैंड और मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। दिल से काम मत करिए, दिमाग से काम करिए। धंधे पे दिमाग लगता है, दिल अक्सर टूट जाता है। दिमाग से काम करिए। धंधा क्यों नहीं होगा आप मुझे बताओ? ये जो शब्द निकल रहे ना, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, प्रैक्टिकल घिस के फील्ड में लिया मैंने, इसलिए बता रहा हूं मैं। दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिल से काम मत करिए, इसलिए तो दिल टूट जाता है ना। तो मैं सलाह दूंगा आप लोगों को, मॉर्निंग सेशन में आप आइए, लोगों को खींच के लाइए, लोगों को कमिटमेंट करिए। माइंड सेट करने के बाद अलार्म रखवाइए, उठ जाइए। मेरा भी नींद नहीं खुला था आज, मैं तो 2 बार अलार्म रखता हूं, 2 बार अलार्म रखता हूं, एक 6 बजे और 10 मिनट बाद का एक, 2 बार। नहीं तो क्या ऐसे ही सो जाते हैं लोग, करना पड़ता। मुझे भी नींद नहीं खुलता है ना, मैं भी कभी कभी रात को सब रेडी करते करते
एक डेढ़ दो बज जाता है कभी कभी, तो सुबह सुबह नींद नहीं खुलता। ये दास्तान मत सुनाए कि मेरा नींद नहीं खुलता, मेरी प्रॉब्लम है, सुबह सुबह काम पे जाना होता। ये सब नहीं, काम करने को रेडी है ना, पैसा आएगा। अब ऐसे हम लोगों को हराम का पैसा चाहिए भी नहीं, प्रॉपर मेहनत का चाहिए, चाहिए ना। तो चलिए, कल मॉर्निंग में इससे बढ़िया सेशन करने वाले, आपको उठा के लाना पड़ेगा लोगों को।